जय हिंद दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर एक बहुत ही क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण अधिनियम पर चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु आज हम जिस अधिनियम पर चर्चा करने जा रहे हैं उस अधिनियम को लेकर देश में तमाम प्रकार की मांगे, तमाम प्रकार की आवाज़ें उठने के बावजूद भी आज तक ये अधिनियम ज़मीन पर नहीं उतर पाया। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज तक ये कानून और ये अधिनियम केवल फाइलों में है, कागज़ के पन्नों में है। आज तक जिन लोगों के लिए ये अधिनियम, ये कानून बनाया गया था, उन तक ना उनके अधिकार पहुँचे, ना इसका लाभ उन तक पहुँचा। जी हाँ साथियों, आज हम पथ विक्रेता अधिनियम 2014 पे चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी आजीविका को चलाता है और हमारे देश के नागरिकों को सस्ते दामों में वस्तुएं बेचता है और मुहैया कराता है। हमारे देश के तमाम बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले फल, सब्जियां, कपड़े, जूते ऐसी तमाम चीज़ें बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। परंतु इनके लिए 2014 के पहले तक कोई भी सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के अधिकार का कानून नहीं था। यह वर्ग निरंतर संघर्षरत था अपनी आजीविका के अधिकार को लेकर, अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर। यह वर्ग वह वर्ग है जिसे कभी नगर निगम के अधिकारी प्रताड़ित करते हैं, कभी पुलिस के लोग प्रताड़ित करते हैं। यह वर्ग हमेशा अत्याचार और दमन का शिकार होता रहा। आए दिन कभी इनके ठेले पलट दिए जाते हैं, कभी इनकी सब्जियां कुचल दी जाती हैं, कभी इनके फल फेंक दिए जाते हैं, कभी इनकी वस्तुएं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली जाती हैं। इस प्रकार की घटनाएं आज पूरे देश में निरंतर जारी है। 2014 में इनकी सामाजिक सुरक्षा और इनके आजीविका के कानून बनने के बावजूद भी आज हमारे देश के रेहड़ी पटरी वाले श्रमिकों के साथ वही अन्याय की नीति अपनाई जा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। आइए हम जानते हैं कि आखिर पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कब बना, कैसे बना और इसकी विशेषताएं क्या हैं। साथियों, हमारे देश में लगभग 1 करोड़ परिवार रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े हुए हैं और ऐसे में उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनकी आजीविका का अधिकार उन्हें देना बहुत ही आवश्यक था। वर्तमान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और यूपीए की मुखिया सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया और 2014 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश के रेहड़ी पटरी वालों को अधिकार देने के लिए एक अधिनियम देश की सदन में पारित किया, जिसके बाद पूरे देश के श्रमजीवियों में हर्ष और खुशी की लहर दौड़ी और श्रमजीवियों को, रेहड़ी पटरी वालों को यह लगा कि 70 वर्षों और 60 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं सरकार ने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे अधिकारों को समझा और हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाया। और रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लगा कि अब उनके साथ दमन और अत्याचार की नीति का अंत होगा और उन्हें भी सहसम्मान अपनी आजीविका को चलाने का अधिकार मिलेगा। परंतु आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह कानून
केवल कागज़ों पे है, केवल फाइलों में है, क्योंकि 2014 में केंद्र में जो सरकार आई, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस सरकार ने इस कानून पर अमल करना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि यह कानून देश के कमज़ोरों को, गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को अधिकार देता है, उन्हें सशक्त बनाता है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखाई। यह कानून रेहड़ी पटरी वाले हमारे तमाम भाइयों को आजीविका का अधिकार देता है। कैसे देता है? रेहड़ी पटरी जो सड़कों पे लगती है, उससे हमारे अन्य नागरिकों को कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। तो एक तरफ रेहड़ी पटरी वाले श्रमिकों की आजीविका का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ शहर की यातायात और उसकी सुंदरता का प्रश्न था। इन दोनों के बीच का कोई ऐसा मार्ग ढूंढना था जिससे कि रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका को भी सुरक्षित रखा जा सके और शहर की सुंदरता को और शहर के यातायात को भी संभाला जा सके। तो केंद्र सरकार ने पथ विक्रेता अधिनियम में क्रांतिकारी प्रावधान करते हुए यह सुनिश्चित किया कि देश में जिस भी नगर में, महानगर में रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका चला रहे हैं, वहाँ पर स्थानीय प्राधिकरण यानी कि नगर निगम को एक कमेटी बनानी होगी जिसका नाम टाउन वेंडिंग कमेटी होगा, जिसमें 60% प्रतिनिधि रेहड़ी पटरी वाले श्रमिकों की ओर से होंगे और 40% प्रतिनिधि नगर निगम के अधिकारी, शहर के डॉक्टर, वकील जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। और वो सब मिलकर ये तय करेंगे कि शहर में कुछ वेंडिंग जोन बनाए जाए जहाँ पर सहसम्मान किसी भी उत्पीड़न और दमन अत्याचार के बिना रेहड़ी पटरी वाले भाई अपने आजीविका को चला पाएं, अपने कारोबार को कर पाएं। और यही नहीं, उनका एक सर्वेक्षण किया जाएगा और जिसकी भी रेहड़ी पटरी जहाँ भी होगी उसका एक डाटा तैयार किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जब भी शहर में वेंडिंग जोन बनेगा तो उस रेहड़ी पटरी वाले व्यक्ति को वहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा। यदि सरकार और नगर निगम उस रेहड़ी पटरी वाले को वेंडिंग जोन में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए जगह नहीं मुहैया कराती, तो सरकार को और नगर निगम को उसकी रेहड़ी पटरी हटाने का अधिकार नहीं होगा। पुलिस को उस पर लाठियां बांधने का अधिकार नहीं होगा। नगर निगम के अधिकारी को उसका ठेला पलटने का अधिकार नहीं होगा, उसके फल फेंकने के अधिकार नहीं होंगे, उसकी सब्जियां जब्त करने का अधिकार नहीं होगा, उसके खून पसीने की मेहनत के सामान को जब्त करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु अफसोस और दुख कि आज पूरे देश में रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को, श्रमजीवियों को नगर निगम के अधिकारी, पुलिस अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनसे अवैध उगाही कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून का अमल पूरे देश में कहीं भी सही ढंग से नहीं हो पाया और सरकार ने जानबूझकर इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। पथ विक्रेता अधिनियम कानून एक बहुत ही क्रांतिकारी कानून है जो देश में कमजोर, गरीब रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका का अधिकार देता है और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। पथ विक्रेता अधिनियम कानून में केवल रेहड़ी पटरी वाले श्रमजीवियों के अधिकार की ही बात नहीं है, बल्कि शहर में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये कानून केवल रेहड़ी पटरी वालों को बढ़ावा देता है ताकि वो सड़क पर यातायात लगा दें, चाहे वो सड़क पर कैसे भी अपनी रेहड़ी पटरी लगाएं, ऐसा नहीं है। ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि यदि जिस रेहड़ी पटरी वाले को प्रमाण पत्र दिया जाएगा विक्रेता का, यदि वो शर्तों का, नियमों का
कानूनों का भंग करता है तो उसे दंडित भी किया जाएगा, जिससे शहर का यातायात, शहर की सुंदरता भी बनी रहे और रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका भी जारी रहे। आज हमारे देश में आए दिन इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा किसी गरीब रेहड़ी पटरी वाले की ठेले को पलट दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको पीटा गया। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व के विकसित और विकासशील देशों में हर देश में रेहड़ी पटरी का चलन है, तो कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार को रेहड़ी पटरी को अतिक्रमण नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें रेहड़ी पटरी के उद्योग को और इस आजीविका को देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग मानना चाहिए। सरकार पूंजीवादी मानसिकता को बढ़ावा देती है, गरीबों को, श्रमजीवियों को कुचलती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मोदी जी चंद उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के हाथ की एक कठपुतली हैं। ये गरीबों को अधिकार, गरीबों को सुरक्षा और गरीबों को सशक्तिकरण करने के बजाय गरीबों को कुचलना, उनके अधिकारों का हनन करना और चंद उद्योगपतियों को सशक्त करना, उनकी जेबें भरना मोदी जी और भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सुनने वालों से अनुरोध करता हूं कि पथ विक्रेता अधिनियम को पूरे देश में लागू करने के लिए रेहड़ी पटरी वाले श्रमजीवी भाइयों को उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके आजीविका का अधिकार दिलाने के लिए आओ हम सब साथ मिलकर एक आवाज बने, एक आवाज उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि वो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 पर अमल करे और पूरे देश में रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को अधिकारियों की प्रताड़ना से बचाए। साथियों, हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो बड़े बड़े शोरूमों में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, वहां हम महंगे महंगे सामान खरीदते हैं, परंतु जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं वो हमें कम कीमतों में, सस्ते में बहुत सारे सामान मुहैया कराते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि रेहड़ी पटरी यदि देश में रहेगी तो वो इस देश के नागरिकों के लिए भी लाभ का काम होगा। तो साथियों, यदि आज का ये एपिसोड और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और देश के रेहड़ी पटरी वाले श्रमजीवियों की आवाज बने और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। जय हिंद।